हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम 7.3 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें जो भी नए नए टाइप के क्वेश्चन हैं जिनमें आपको सोचना पड़ सकता है वो क्वेश्चंस मैं सारे कवर करा रहा हूं। बाकी के क्वेश्चंस आपको करने हैं खुद से, जिससे कि आपको पता चले कि आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है और आप नई तरह से सोच पा रहे हो कि नहीं। बाकी के क्वेश्चंस में आपको बहुत हल्का हल्का सोचना है। जो चीजें मैंने बताई हैं उनसे रिलेटेड ही वो क्वेश्चंस आप खुद ब खुद कर पाएंगे। इसलिए मैं बेस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस जिनसे मैं आपको कुछ सिखा सकता हूं वो सेलेक्ट करके आपको बता रहा हूं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन अगर हम करें तो इसमें आपको सबसे पहले आना चाहिए। मैंने हर बार बताया कि सबसे पहले आप इंटीग्रेशन में सोचेंगे क्या सब्स्टिट्यूशन लग रहा है। बेशक ये एक्सरसाइज ही ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के लिए ही है, बट आपको फिर भी एक बार सोच के चलते रहना, जिससे कि आपकी सब्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस होती रहे। तो देखिए, इसमें क्या सोचूंगा मैं कि साइन स्क्वायर एक्स तो ऊपर है, अकेला टर्म है, नीचे वाला टर्म प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मैं सोचूंगा क्या cos x प्लस 1 पूरे को भी मैं अगर t लेता हूं, देखिए cos x अगर t लेता हूं ओनली तो माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू dt देगा, और 1 प्लस cos x को लेता हूं तब भी माइनस साइन एक्स देगा। तो क्यों ना मैं पूरा ही ले लूं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। वो देगा हमें साइन एक्स, तो हम इसको तो काट नहीं पाएंगे स्क्वायर को, एक साइन एक्स फिर भी बच जाएगा। इसका मतलब हम सब्स्टिट्यूशन इसमें नहीं लगा सकते। जैसे ही आप खुद से ये क्वेश्चंस पूछोगे कि क्या मैं इसमें लगा सकता हूं सब्स्टिट्यूशन, क्या मैं नहीं लगा सकता हूं, तो आपका माइंड डेवलप करेगा अच्छे से सोचने के लिए चीजों को। कई बार हमें अगर ये भी पता है कि ये मैं जो करूंगा वो गलत करूंगा, उस रास्ते से भी कई बार आप सही चीजों तक पहुंच जाते हो। तो देखिए, अब मैं इसमें क्या सोचता हूं कि साइन और कॉस का एक अटूट रिलेशन है, अटूट, और सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है इसका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। वहां से मैं इसको साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स लिख सकता हूं dx। अब देखिए, यहां से आपको जो चीजें आप हमेशा से सीखते आए हो उनसे थोड़ा डिफरेंस सोचना पड़ेगा। हम हमेशा 1 स्क्वायर को 1 लिखते आए, आज हम 1 को 1 स्क्वायर लिखेंगे। ये बेस्ट पार्ट है 1 के बारे में। इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो। 1 को आप 1 स्क्वायर लिख सकते हो, अंडर रूट 1 लिख सकते हो, 1 की पावर 4 लिख सकते हो। यहां तक कि ये चीज मैं हमेशा कहता हूं, हर स्टूडेंट को कहता हूं कि अगर आपको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, ये पता है तो आपने पढ़ रखा है। लेकिन अगर आपको 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पता है कि कैसे इसको यूज करना है, तब आप इंटेलिजेंट हो। दोबारा दोहराता हूं, अगर आपको यह पता है कि दिस होल इज इक्वल्स टू 1, तब तो आपने पढ़ रखा है। अगर आपको यह पता है कि 1 को भी मैं ऐसे यूज कर सकता हूं, तब आप इंटेलिजेंट हो, तब आप ढंग से पढ़े हो। तो देखिए, इसमें हालांकि यूज नहीं होगा, पर कहीं ना कहीं ये जरूर यूज होगा। तो देखिए, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जी बिल्कुल सही सोचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इससे क्या फायदा हुआ हमें, आपको दिख गया होगा कि 1 प्लस कॉस एक्स जो है वो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए, डिनोमिनेटर खत्म। इससे अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है। डिनोमिनेटर जब गायब हो गया तो बचा क्या, ओनली 1 माइनस कॉस एक्स। दो लीनियर टर्म्स हैं, इंडिविजुअल हैं, इनको इंटीग्रेट करने से कोई नहीं रोक सकता। 1 का हो जाएगा x माइनस कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स। अगेन अभी हमने cos का किया है तो x का भी करेंगे, लेकिन x का आ जाएगा अपॉन में 1, जिसको लिखने का कोई सेंस है नहीं। तो प्लस सी, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम ये क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन इतना अच्छा क्वेश्चन है कि इससे आपको कई चीजें सीखने को मिलेंगी। इस क्वेश्चन को आप देखना कि हम कैसे चीजों को यूज कर सकते हैं, और आपको ये थोड़ा टिपिकल लग सकता है क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन को बस आप देखो एक बार कि कितनी क्या ब्यूटी है क्वेश्चन में। तो देखिए, ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पहले बात सबसे वही कि हमें पहले सब्स्टिट्यूशन देखना है। क्या मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा सकता हूं, साइन 2x को सब्स्टिट्यूट अगर आप करोगे तो cos 2x देगा, लेकिन क्या cos 2x ऊपर है, नहीं है। अगर ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता, वो cos 2x का फॉर्मूला था, तब मैं ये कर सकता था पुट, लेकिन अभी तो कर ही नहीं सकता। तो देखिए, इसमें नई चीज क्या है कि हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, इसे हम ऐसे ही रखेंगे। अब आती है इंटेलिजेंट वाली बात कि 1 को क्या मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, जी बिल्कुल लिख सकता हूं। जब मैं इसको 1 के इक्वल लिख सकता हूं तो 1 को इसके इक्वल भी तो लिख सकता हूं। प्लस एक और चीज बताता हूं कि कभी भी क्वेश्चन में दो अलग अलग एंगल्स दे रखे हो, जैसे देखिए ऊपर आप देखोगे तो x दिया हुआ है, नीचे आप देखोगे तो 2x दिया हुआ है, आप कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे अनटिल एंड अनलेस कि आप उन दोनों एंगल्स को इक्वल कर दो। ये अप्रोच हमेशा रखना कि कभी भी अगर दो अलग अलग एंगल्स दे रखे हैं, x हियर 2x,
तो आप पहले इनको इक्वल करो। अब x को 2x में इक्वल चेंज करना ये मुश्किल हो जाता है, लेकिन 2x वाला एंगल अगर x में करना है तो sin 2x का फॉर्मूला था 2 sin x cos x। ये मैंने लास्ट वीडियो में समझाया आपको कैसे आता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं dx। देखो अभी आपको ये नहीं सोचना है कि मैं इतना कैसे सोचूंगा, बिल्कुल नहीं सोचना है। आप नहीं सोच पाए हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे जब आप क्वेश्चंस के थ्रू जाते हो आपको पता चलता है कि अच्छा एक बार मैंने ऐसा भी किया था, अच्छा एक बार मैंने ऐसा भी किया था, तो धीरे धीरे वो माइंड में चीजें सेटल होती जाती हैं और आप खुद ब खुद सोचने लग जाते हो। रिक्वायरमेंट है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की। तो आप देखिए इसको अब मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप अभी डिमोटिवेट मत हो जाना कि मैं इतना कैसे सोचूंगा। आप सोचोगे, आप बने रहो, बस सोचोगे, ये गारंटी मेरी है। तो क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स ओवर, देखिए ये क्या है, ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया किसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये चीज ध्यान रखिए कि कभी भी 1 प्लस साइन 2x आएगा, और मैं याद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप क्वेश्चंस करिए, आपको खुद ब खुद ये ध्यान में आ जाया करेगा 1 प्लस साइन 2x देखते ही कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर होता है। क्यों होता है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर दे देगा, यहां dx। अगेन सब्स्टिट्यूशन फिर से सोचेंगे हम, क्या मैं sin x को t ले लूं तो ये cos x नहीं कट जाएगा, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन जब ये अलग अलग हो। पर मैं इस sin x से इस cos x को तो काट दूंगा, ये cos x फिर भी बच जाएगा, मींस मैं सिर्फ sin x को नहीं लूंगा। सेम केस अगर मैं सिर्फ cos x को लेता हूं तब भी है कि ये इसको तो कट कर देगा, इसको कट नहीं कर पाएगा, और इसको मैं क्या लिखूंगा। तो ये प्रॉब्लम हो गई अगर हम इंडिविजुअल इनको t लेने की सोचते हैं तो मैंने दूसरी बात सोची कि यहां भी दो टर्म है, साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, तो क्यों ना दोनों को ले लूं, दो ही नीचे हैं दो ही ऊपर हैं। तो मैंने क्या सोचा कि भाई मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसको पूरे को टी ले लेता हूं। ये पहली बार हुआ है, लेकिन डरना मत, हजारों बार करेंगे, हमेशा करेंगे, हमें आदत हो जाएगी कि कब हमें सिंगल टर्म को टी लेना है, कब डबल को लेना है, कहीं कहीं पावर के साथ भी लेंगे, वो रेयर केस है हालांकि, पर हमें पता चल जाएगा कि इसमें पावर लेनी है या नहीं लेनी है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, यहां हम डिफरेंशिएट करते हैं, ये चीज ध्यान रखना, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल्स टू dt। देखिए cos x माइनस साइन एक्स dx, इस पूरे की बजाय मैं सिर्फ dt लिख सकता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहां से, ये तो पूरा हट गया, क्या आएगा इसकी जगह सिर्फ dt, ऊपर बचा 1 अपॉन, ये मैं t मान चुका हूं तो t स्क्वायर। देखिए सब्स्टिट्यूशन की ब्यूटी देखिए आप, कितना बड़ा क्वेश्चन एक बार में सिर्फ इतना सा कर दिया। और ये तो बच्चा बच्चा जानता है इसके साथ क्या होना है कि t की पावर ये ऊपर जाके -2 हो जाएगी dt, और x टू द पावर n की फॉर्म है, ये एल्जेब्रिकल टर्म है, तो इसमें हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, t की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1 + c, ये हो जाएगा t इनवर्स अपॉन -1, दैट विल गिव यू -1 अपॉन t। t की वैल्यू हम अगेन x में पुट कर देंगे, दैट विल गिव यू sin x प्लस cos x और प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन था बड़ा, क्वेश्चन में चीजें भी अच्छी थी, लेकिन आप ये मत सोचिए कि मैं कैसे सोचूंगा, आप सोचने लगोगे। एक बार आपने क्वेश्चन देखा है, एक बार खुद ट्राई करेंगे, आगे भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो 2-3 बार जब आपकी आंखों के थ्रू होकर ये क्वेश्चन जाएंगे, आप खुद ब खुद ये सोचने लग जाएंगे। आइए देखते हैं और भी अच्छे क्वेश्चंस, और भी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, जिनसे कि आप बहुत कुछ सीखेंगे आगे जाके। आइए तो आते हैं फ्रेंड्स, अब कुछ नए क्वेश्चंस देखते हैं, और आपको वो चीजें माइंड में हमेशा रखनी है जो चीजें मैं आपको बताता चल रहा हूं। जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो उसी वे से सोच के सॉल्व करना उसको। तो देखिए इसमें क्या है, मैंने भी आपको एक चीज बताई थी कि अगर एंगल्स अलग अलग हैं तो उनको आपको हमेशा सेम करना है, लेकिन क्या इसमें अलग अलग एंगल्स नहीं है। अब हमें कुछ और सोचना है, तो कुछ चीजें मैं बता रहा हूं फिर से कि अगर एक ही क्वेश्चन में 10x है तो वहां ट्राई करेंगे हमेशा sec स्क्वायर x लाने का, अगर सिर्फ sec x है तो वहां ट्राई करेंगे sec x 10x लाने का। अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे उनमें क्या था कि एक टर्म दिया हुआ था, उसका डिफरेंशिएशन खुद ब खुद आ जाता था उसमें, जिससे कि हम t लेके उसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर दें। पर अब हमें ये चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी। फिर से मत डरना, आप सोचोगे, बिल्कुल सोचोगे, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसा कोई ऐसा इंसान नहीं हुआ है जो हमेशा बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट हो, ऐसा नहीं होता। वो धीरे धीरे जब खुद पे विश्वास होता है कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूं, तभी वो चीज होती है। तो आइए देखते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो एक चीज तो ये कि यहाँ 10x दिख रहा है तो मैं sec स्क्वायर x ले आऊं,
लेकिन sec स्क्वायर एक्स लाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पूरा टर्म क्यूब वाला हमारे पास 10x का है, sec स्क्वायर एक्स हम क्रिएट कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर sec x है तो sec x 10x जरूर ला सकते हैं। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि 10x है तो sec स्क्वायर एक्स हो, sec x है तो sec x 10x हो, ये इसलिए क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स। तो अगर 10x हमारे पास है, sec स्क्वायर एक्स हम ले आए तो 10x को t मान लेंगे। दूसरा केस कि sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x 10x, तो अगर sec x हमारे पास है उसको t मान लेंगे, ये पूरा कट जाएगा टर्म। लेकिन यहां हमारे पास sec स्क्वायर एक्स बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो पहले हम क्या करते हैं, 10 क्यूब 2x को थोड़ा तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं, 10 2x इंटू 10 स्क्वायर 2x, 10 स्क्वायर 2x एंड sec 2x। आप कहेंगे मजेदारी तो सर अब भी नहीं आई, अब भी sec स्क्वायर 2x क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन sec x 10x जरूर हो गया। तो अब हम उल्टा करेंगे, अब हम sec 2x कहीं से लाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, अगेन देखिए आप, 10 2x sec स्क्वायर 2x, ये 10 स्क्वायर 2x का एक फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। क्योंकि आप 12th में हो और सेकंड टर्म के पेपर दे रहे हो, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये फॉर्मूला याद होंगे तीनों बेसिक। sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, सेम cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो वहां से उस फॉर्मूले के थ्रू जब आप जाएंगे तो 10 स्क्वायर एक्स जो हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू sec 2x dx। कभी भी 10x और sec x क्वेश्चन में हो तो आपको उन्हीं में खेलना है, कहीं ना कहीं से वहीं से आंसर आपको मिलेगा। तो आप देखिए, अब मैं अगर इस sec 2x को t लेता हूं, आप कहेंगे सर इसी को क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों मिलके sec x 10x बना देंगे। इसको मैं t ले लूंगा, ये दोनों कट जाएंगे, t स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। इतना आपको सोचना ही होगा और आप सोचेंगे, आप बस बने रहिए, आप बस प्रैक्टिस करते रहिए। जिस वे से मैं समझा रहा हूं उसी वे से आप सोचना शुरू करिए, अपने आप आंसर्स मिलेंगे, अपने आप। तो देखिए मैंने क्या किया, इस sec 2x को t लिया, डिफरेंशिएट जब मैं करूंगा तो ये क्या दे देगा, sec 2x 10 2x। अभी ये हमने सिर्फ sec का किया है, sec 10, अब 2x का करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में दे देगा क्योंकि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। dx इज इक्वल्स टू dt। अब देखिए sec 2x 10 2x की जगह में dt बाई 2 डाल सकता हूं, इसकी जगह और इन दोनों की जगह sec 2x 10 2x dx, इस पूरे की जगह सिर्फ dt बाई 2, दैट विल गिव अस, ये हट गया ये हट गया, तो ये बचेगा t स्क्वायर माइनस 1 dt। अब देखिए एक और प्रॉब्लम है, कई बार क्या होता है, ये क्वेश्चन बताते टाइम जब मैं बच्चों को बताता हूं तो क्या करते हैं, मैंने sec 2x को t बताया तो यहां भी t डाल देते हैं, यहां भी t डाल देते हैं, फिर सोचते हैं sec 2x कैसे कटेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि कोई भी हम चीज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उन चीजों को तो बचाना पड़ेगा। हमने sec 2x को t लिया ही इसलिए कि sec 2x 10 2x दोनों कैंसिल आउट हो जाएं, तो हम इसको t क्यों रखेंगे फिर। तो ये चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चा बच्चा जानता है, t क्यूब बाई 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन t प्लस c। अब t जो हम घर से लाए t, तो हमने क्या लिया है t को, sec 2x, तो इसकी जगह sec 2x पुट कर देंगे, ये क्यूब हो जाएगा बाई 3 माइनस sec 2x प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को देखिए, आपको समझ में आएगा। लिटरली बहुत इजी क्वेश्चन था पर लगता बहुत टफ है। नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये उससे भी टफ लग रहा है और ये सबसे इजी क्वेश्चन है। कैसे है देखिए, यहां हमें दिख रहे हैं 4 टर्म्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4, और डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है वो एडिशन में नहीं है, मींस ये एक सिंगल टर्म ही है। एक तरह से हम इनको स्प्लिट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन स्प्लिट हम ऐसे करेंगे कि मान लीजिए यहां 2 टर्म्स है तो इस टर्म को अलग ले लूं मैं, इस टर्म को अलग ले लूं, डिनोमिनेटर के साथ जाएगा। तो क्या होगा आप देखिए, साइन क्यूब एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और dx। तो देखिए अगर मैं साइन क्यूब एक्स को इससे काट सकता हूं, क्यूब कट जाएगा, इसमें सॉरी इसमें cos स्क्वायर एक्स से ये क्यूब कट जाएगा। तो क्वेश्चन कितना सा बचा हमारे पास कि साइन एक्स ओवर cos स्क्वायर एक्स प्लस cos एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स dx।
तो देखिए अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। पहली बात, मैं हमेशा से 1 cos स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स कराता आया हूं, लेकिन यहां उसके साथ sin x है, तो sin और sec का कोई रिलेशन है ही नहीं आपस में, डिफरेंशिएशन में है ना, इंटीग्रेशन में है, किसी में नहीं है। तो हमें वो जो करने वाले थे वो कैंसिल आउट हो गया। सेम हियर, cot स्क्वायर ये cosec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ साथ में cos x है तो कोई फायदा नहीं होगा। कर हम वो भी सकते हैं, सोचना आपको वो भी है। तो इधर अब आपको दूसरी चीज देखनी है, क्या मैं इसको t ले लूं cos x को, तो क्या sin x कट नहीं जाएगा? क्या मैं इसको u ले लूं तो cos x नहीं कट जाएगा? तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन ही मान लेता हूं। ये हम कर सकते हैं, इंटीग्रेशन स्प्लिटेबल होता है, हम उसको अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं। तो यह क्या हुआ कि अब देखिए यहां भी प्रॉब्लम है कि कई बच्चे क्या करते हैं, cos स्क्वायर एक्स को ही t ले लेते हैं। अगर मैं cos स्क्वायर एक्स को t लूंगा तो वो देगा मुझे 2 cos x इंटू साइन एक्स, तो अलग अलग टर्म फालतू के आ गए। तो मैं सिर्फ cos x को t लूंगा, मैंने बोला था पावर के साथ कभी भी t नहीं लेना है आपको। ऐसे इधर sin x को मैं u ले लूंगा, पैरेलली हम दोनों करते चलेंगे। तो cos x t है माइनस sin x dx इज इक्वल्स टू dt, एंड हियर cos x dx इज इक्वल्स टू du। तो देखिए sin x dx को मैं माइनस dt लिख सकता हूं, इधर आ जाएगा, और cos x dx को du लिख सकता हूं। तो इसमें फर्स्ट इंटीग्रेशन में sin x dx की जगह dt माइनस का 1 अपॉन cos x को मैं t ले चुका हूं, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, और प्लस इधर यहां t ले चुका हूं इसलिए मैंने यहां t नहीं लिया है, इसको कुछ और वेरिएबल मान लिया है जो कि u है। तो cos x dx ये du के इक्वल हो जाएगा, और 1 अपॉन इसको मैं u मान चुका हूं, u स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। देखिए दोनों चीजें सेम है, बस फर्क किसका है, वेरिएबल का। तो उसी वेरिएबल में वो आंसर देगा। तो इसको अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, t की पावर माइनस 2 du प्लस u टू द पावर माइनस 2 du। अगेन एक चीज ध्यान रखना, ये 1 अपॉन टी स्क्वायर था, इसको log t स्क्वायर नहीं आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ 1 अपॉन टी के लिए होता है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, t की पावर माइनस 2 है, फॉर्मूला क्या होता है, t की पावर माइनस 2 प्लस 1 ओवर माइनस 2 प्लस 1। सेम हियर u टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 ओवर माइनस 2 प्लस 1 du अब नहीं लिखेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा माइनस, और देखिए माइनस 1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं लिखने की। ये हो जाएगा t टू द पावर माइनस 1 ओनली, ये माइनस 2 प्लस 1 नेगेटिव कर देगा इसको, और ये u टू द पावर माइनस 1 प्लस c, यहां प्लस c लिख दिया जाएगा। t की जगह मैंने क्या लिया था cos x, तो ये हो जाएगा cos x का इनवर्स दैट इज 1 बाई cos x माइनस u की इनवर्स मींस u को क्या लिया था sin x, sin x का इनवर्स दैट इज 1 बाई sin x प्लस c। दैट्स आवर फाइनल आंसर। आप और ज्यादा चाहते हैं तो 1 बाई cos x को sec x और 1 बाई sin x को cosec x लिख सकते हैं, तो और अच्छा लगेगा। लिख ही देते हैं sec x माइनस cosec x प्लस c। तो देखिए क्यूब में दिख रहा था क्वेश्चन, कितना इजी हुआ, कुछ भी हमने नया नहीं किया, सेम वही चीजें घूम फिर के लगानी होती है, बस हमें सोचना होता है क्या पर्टिकुलर चीज किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में काम आएगी, कौन सी चीज काम नहीं आएगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो आइए चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे जिनसे और भी कुछ सीखने को मिलेगा। और इस क्वेश्चन के बारे में तो पहले बता चुका हूं कि अगर एंगल जो है वो अलग अलग है, डिफरेंट है, यहां देखिए x है, यहां x है, यहां cos 2x है, तो आपको पहली चीज यही माइंड में आनी चाहिए, मुझे एंगल सेम करने हैं सबके। ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि पता ही नहीं चलती ये चीजें कि अच्छा एक्चुअल में ऐसा होता है। तो देखिए cos 2x को अगर मैं x करना चाहूं तो मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं, एक cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताए थे, पिछली वाली वीडियो में ही बताया है, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो देखिए सबसे बेस्ट जो इसमें फॉर्मूला रहेगा वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। वैसे हो ये तीनों से जाएगा पर बेस्ट पॉसिबल उनमें से ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये cos 2x की वैल्यू मैंने रख दी। ये आइडिया कैसे आया कि 2x है, इसको x में कन्वर्ट करना है। जैसे ही आपने कन्वर्ट किया तो देखो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, ओवर cos स्क्वायर x और ये हो जाएगा dx। तो देखिए 2 sin स्क्वायर x 2 sin स्क्वायर x कैंसिल। बस इतनी सी चीज समझने से कि एंगल मुझे सेम करने हैं, आपको आंसर मिलेगा डायरेक्टली। तो ये चीजें आपको हमेशा माइंड में रखनी है। ये अब बचेगा हमारा 1 बाई cos स्क्वायर x dx। अब देखिए 1 बाई cos स्क्वायर x को मैं sec स्क्वायर x यहां लिख सकता हूं क्योंकि यहां मेरे पास sin cos और कुछ नहीं है। तो यहां मुझे लिखने का क्या फायदा होगा कि sec स्क्वायर x
dx। अब sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन था, आपको तुरंत आंसर मिलेगा tan x का प्लस c। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन था ये और दिखने में लग रहा था अजीब सा, बहुत इजी क्वेश्चन था। इंटीग्रेशन की एक खासियत है कि इसमें जो क्वेश्चन आपको जितना लेंथी लगेगा वो इतना ही इजी होगा। एक क्वेश्चन है √10x का इंटीग्रेशन, देखिए कितना छोटा लग रहा है, पर उसको करने में मुझे भी 3-4 अटेम्प्ट लग गए थे जब मैंने पहली बार में किया था 12th में जब मैं था। तो छोटा है क्वेश्चन इसका मतलब ये नहीं इजी है, और इंटीग्रेशन नहीं किसी में भी है कि छोटा क्वेश्चन है इसका मतलब कभी ये नहीं होता कि इजी है, और बड़ा क्वेश्चन है इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता कि वो डिफिकल्ट है। बात होती है हम उस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। देखिए इस पे आइए, यहां अगेन सेम चीज, ये x है, ये x है, यहां 2x क्यों है भाई, इसको भी x करिए। इसको x करने के फिर से 3 तरीके, cos 2x = cos square x minus sin square x, और 2 cos square x minus 1 या 1 minus 2 sin square x। लेकिन यहां देखिए नीचे मुझ पे cos और sin दोनों में टर्म्स है, तो क्यों ना मैं ऊपर वाले को भी दोनों उन्हीं टर्म्स में तोड़ूं। ये हम चूज इस तरीके से करते हैं, जो वो 3 फॉर्मूले होते हैं वो आते होंगे आपको शायद, लेकिन यूज उनका कैसे करना होता है ये चीज मैं समझा रहा हूं आपको कि cos 2x को 3 तरीके से लिख सकता हूं, एक में cos और sin दोनों रहते हैं, एक में सिर्फ cos और एक में सिर्फ sin। लेकिन क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स हैं तो क्यों ना मैं उसी में तोड़ूं, दोनों में ही तोड़ूं। तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x हो गया, नीचे वाले को अभी हम ज्यों की त्यों रख देंगे, dx। अब सोचिए अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, अब आपको दिख रहा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो बना दीजिए भाई। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर = cos x प्लस sin x, मतलब a प्लस b, एंड a माइनस b दैट इज cos x माइनस sin x ओवर cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। यहां से आप देख सकते हैं एक cos x sin x एक cos x प्लस sin x को कट कर देगा। हमारे पास अब क्वेश्चन बचा सिर्फ इतना सा, ओवर cos x प्लस sin x dx। अब आप सोचिए अब आप क्या कर सकते हैं। अब देखिए फिर से आपके दिमाग में कई चीजें आ सकती हैं, उनमें से एक cos x को t ले लेता हूं, लेकिन ये वाली प्रॉब्लम में पहले डिस्कस कर चुका हूं कि सिर्फ इसको क्यों नहीं लेंगे, सिर्फ इसको क्यों नहीं लेंगे, दोनों को लेंगे। तो यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि माइनस sin x प्लस cos x देगा, क्या ये प्रॉब्लम है, ऊपर भी तो वही है माइनस sin x प्लस cos x। तुरंत आपके माइंड में क्लिक करेगा कि ठीक है भाई t ले लो। अच्छा एक और चीज आपके माइंड में क्या आ सकती थी कि cos x को स्प्लिट कर दो sin x को स्प्लिट कर दो, लेकिन वो नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए, क्योंकि नीचे 2 टर्म्स हैं और cos और sin ये हमेशा इसी तरीके से खेलते हैं कि अगर नीचे दोनों है कॉम्बिनेशन है तो आप ऊपर भी दोनों का ही कॉम्बिनेशन बना दीजिए, तब आप खेलोगे उसमें सही। तो देखिए मैं स्प्लिट इस बार नहीं करूंगा क्योंकि मुझे 2 टर्म्स ही चाहिए, नीचे अगर cos और sin दोनों के टर्म्स हैं तो क्या हो जाएगा, मैं क्या करूंगा पुट cos x प्लस sin x = t, तो क्या देगा माइनस sin x प्लस cos x dx = dt। तो देखिए cos x माइनस sin x ही तो है, इस पूरे की जगह cos x माइनस sin x dx की जगह मैं dt डाल सकता हूं, इसकी जगह मैं t डाल सकता हूं। तो सिर्फ क्या बचा क्वेश्चन हमारा dt और यहां 1/t। ये मैंने तब भी आपको बोला था कि इसको आप रट जाओ। 1/t का क्या होता है log t, सिर्फ एक यही फॉर्म है t की पावर में जिसपे वो x की पावर n वाला फॉर्मूला नहीं लगता है। इसका डायरेक्ट आंसर होता है log t प्लस c। अब t तो हम घर से लाए, तो जो लिया था t को वो पुट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा log cos x प्लस sin x। देखिए दोनों क्वेश्चंस में सेम चीज लगी है, सेम अप्रोच लगी है कि जब भी एंगल डिफरेंट होंगे आप एंगल सेम करिए सबसे पहले, आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट 21st, जो कि है sin इनवर्स cos x dx। देखिए ये क्वेश्चन करने के क्योंकि ये इनवर्स है, इनवर्स का मैंने अभी तक आपको नहीं बताया और ना कुछ इंटीग्रेशन डायरेक्टली इनवर्स का होता। sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जरूर होता है 1/√1 - x², cos इनवर्स x का भी होता है, tan इनवर्स x का भी होता है, बट इंटीग्रेशन सब टर्म्स का हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ टर्म्स ऐसे भी होते हैं जो नॉन इंटीग्रेबल होते हैं, वो चीजें आगे आपको हायर स्टडीज में समझाई जाएंगी, उनमें हम ये भी चेक करते हैं कि क्या इंटीग्रेट हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन अभी हमें वही टर्म्स मिले हुए हैं जो इंटीग्रेट हो सकते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ तो है। अब हमने sin इनवर्स t का तो अभी किया नहीं है, तो इसमें क्या सोच सकते हैं, इसमें लगती है अगेन ट्रिग्नोमेट्री, जो मैंने फर्स्ट वीडियो पिछले मंथ लास्ट ईयर डाली थी, आप एक बार उसके थ्रू जरूर जाइए।
वो आपको समझाएगी कि मैं यहाँ क्यों और क्या कर रहा हूं। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ साइन इनवर्स, देखो जब तक यहाँ कॉस है तब तक ये साइन इनवर्स इसका कुछ नहीं कर सकता। किसी भी चीज में, किसी भी केस में अगर ये साइन इनवर्स है बाहर, अंदर साइन ले आता हूं मैं कैसे भी करके, तो ये कैंसिल आउट कर सकते हैं हम माइंड में। ऐसे काट नहीं सकते, हालांकि ये गलत हो जाएगा, बट हम ये कह सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है वो एक्स के इक्वल होता है। माइंड में आप सोच सकते हो कि साइन इनवर्स और साइन ये आपस में कट जाएंगे। तो देखिए मुझे यहाँ साइन लाना है, तो कॉस एक्स को साइन में कन्वर्ट करने का एक बेस्ट तरीका है साइन 90 माइनस एक्स। बस यही तो हमें चाहिए था, साइन इनवर्स के तुरंत बाद साइन मिल जाएगा। नहीं आओ तो साइन इनवर्स के तुरंत बाद साइन मिल गया। काट के मैं अब भी नहीं दिखाऊंगा, सीधा लिखूंगा π/2 माइनस एक्स dx। अगर आप इसको कट करके दिखाते हो तो वो मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। इसका भी रीजन है, बट मैं उन चीजों में भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो अभी हम देखते हैं π/2 माइनस एक्स। π/2, पाई दिखने में वेरिएबल जैसा है नहीं, तो π/2 इज कांस्टेंट दैट विल कम आउट ऑफ इट, और 1 का x माइनस x का तो दुनिया जानती है, यहाँ पावर 1 छुपी रहती है, तो एक पावर बढ़ा दीजिए, एक उतना ही नीचे लिख दीजिए प्लस c। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, इनवर्स फंक्शन है। और जबकि अगर यही क्वेश्चन में साइन इनवर्स ओनली x दे दूं, आपको साइन इनवर्स x दे दूं, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी उसको सॉल्व करने में। उसमें एक नया ही डिफरेंट ही तरीका लगेगा। तो मैं वही कह रहा हूं, जो क्वेश्चन टफ दिखता है जरूरी नहीं है वो टफ हो। इंटीग्रेशन में तो खास करके, हालांकि सब में होता है पर इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा होता है। तो गाइज आज हमारी 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। बाकी क्वेश्चंस आप अगर इन क्वेश्चंस को समझ गए हैं तो खुद ब खुद कर पाएंगे, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। अगर वो क्वेश्चंस भी आपसे नहीं होते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, उनके लिए मैं सब पूरा जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो सारे क्वेश्चंस की एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जो कि जिसमें सब बच्चों को प्रॉब्लम होगी। तो थैंक यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, मेरे समझाने का तरीका पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, जिससे कि वो भी इस चीज का फायदा उठा सकें। ये 50 डेज की सीरीज हम डेफिनेटली कंप्लीट करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम से पहले, और मैं ये गारंटी लेता हूं कि अगर आप इनके थ्रू रहे और जितना मैं प्रैक्टिस करने के लिए कहता रहा, आप उतनी प्रैक्टिस की, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप बिलो एवरेज हैं तो आप एवरेज से अच्छा कर सकते हैं, एवरेज है तो काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा भी है तो उसका भी सोचने का तरीका एटलीस्ट मैं चेंज करा सकता हूं। मैं जो अभी बच्चों को पढ़ा रहा हूं वो सब तरह के बच्चे हैं उसमें, और उन सब में कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिला है। आप भी अगर बने रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप में भी चेंज आपको ही देखने को मिलेगा, मुझे नहीं, आपको ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ, हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।